परमेश्वर के वचनों में पधारे हुए सभी व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूं कि परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। आज परमेश्वर के वचनों को हम समझने वाले हैं कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहना चाहते हैं और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए डेली यानी रोज परमेश्वर के वचन लेके आता हूं। तो आप सभी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर एक बार परमेश्वर के वचनों को जरूर देखें और परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहना चाहते हैं। तो हम परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करते हैं। तो परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। चलो हम वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है भजन संहिता अध्याय 27 का आयत 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ तेरा है, मैं किसका भय मानूं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह कहना चाहता है कि जब व्यक्ति आप सभी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो, परमेश्वर के वचनों पर चलते हो, तो आपके अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि हम अब किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने वाला है। परमेश्वर हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाला है। हमारे जीवन की जो वीकनेस थी, जो कमजोरी थी, जो दुख थी, जो पीड़ाएं थी, जो गलत भावनाएं थी, जो बेविचार थे, सभी निकल चुके हैं। क्योंकि अब हमें परमेश्वर कहता है कि तुम मत डरो, तुम अपने शत्रुओं से मत डरो, जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, जो दिन रात कई प्रकार की मुसीबतें तुम्हारे जीवन में ला चुके हैं, उनसे भी नहीं डरना है। क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने वाला है और परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है और परमेश्वर हमें नई ज्योति देने वाला है। तो इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि मत डरो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को सभी को ज्योति देने वाला है और उद्धार करने वाला है। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ तेरा है। तो इसलिए परमेश्वर हमारा जीवन का गढ़ है, यानी कहने का मतलब हमारा ऊंचा पर्वत है, जो हमें हमेशा अपने पंखों में ले लेता है और हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देता है। तो इसलिए हमें सिर्फ भय यहोवा का मानना है और किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यहोवा पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाते हैं। नेक्स्ट वचन है इब्रानियों का अध्याय 6 का आयत 18। ताकि दो बेबल दल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से टास बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त हुई है। तो इस वचन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर को बुरा ठहराते हैं, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर की उपासनाएं करते हैं और परमेश्वर को गलत ठहरा कर उनका नाम बदनाम करते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए कहता है कि तुम ऐसा टास ना बांधो, ऐसी झूठी गवाही मत दो, ऐसे बेविचार मत करो, मेरा नाम को बदनाम मत करो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर आप व्यक्ति अगर मुझ पर विश्वास रखते हो, अगर मेरे पे विश्वास रखते हुए शरण लेना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बहुत ही आशीष देने वाला हूँ, आपके जीवन को बदलने वाला हूँ और आपके प्रति मैं विश्वास जताने वाला हूँ। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मैंने आपको आशीष दिया है, जो मैंने आपको विश्वास दिया है, उस विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार से वचन के द्वारा परमेश्वर समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट वचन है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। यानी कि यह कुरिन्थियों का अध्याय 1 का 7 आयत है। इसमें परमेश्वर कहता है कि तुम हमेशा वरदान की मत सोचो, ना परमेश्वर से भटकने की सोचो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वरदान देने वाला है, हर कमी घटी को दूर करने वाला है। परमेश्वर आपकी हमेशा बाट जोता रहता है। परमेश्वर सोचता है कि मेरा सेवक कब मुझे पुकारेगा और कब मैं उसके पास जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम रोज प्रार्थना करें, पवित्र बाइबल को पढ़े, वचनों को समझने की कोशिश करें, जिससे कि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे, परमेश्वर हमारे पास पहुंच सके,
हमें अच्छा रास्ता और मार्ग दिखा सके, क्योंकि परमेश्वर ही हमें वह रास्ता दिखाता है। परमेश्वर ही हमारी आंखें खोलता है और परमेश्वर ही हमें सोचने की समझने की कैपेसिटी देता है और परमेश्वर ही हमें बताता है कि इस वचन का यह अर्थ है, तुम इस वचन का यह अर्थ समझो। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा कार्य किया है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट वचन है यशायाह अध्याय 48 का आयत 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो दिया तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको इतना निर्मल बनाया है कि जिस प्रकार से चांदी को परमेश्वर बनाया है, यानी चांदी को मतलब है जब चांदी को पिघलाया जाता है किसी भी भट्टी के अंदर तो वह पिघल जाती है। तो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुमको इस प्रकार से पिघला कर, यानी इतने दुख दे के और तुझे परख लिया है, यानी मैंने तुझे चुन लिया है कि अब तुम मेरे हो चुके हो। हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की शैतानी ताकतों से हमें निकालने वाले हो, हमें इतनी ताकत देने वाले हो, हमारे जीवन को बदलने वाले हो। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे इस प्रकार से बना दूंगा, चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख और तकलीफ आए वह कभी घबराएगा नहीं। वह हमेशा मेरा बना रहेगा और मेरे बताए हुए रास्तों पे चलेगा। मैं उसे अच्छे अच्छे रास्ते दिखाऊंगा। उसके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, उसको मैं समय से पहले दूर कर दूंगा और मैं उसे इतना भी तपा लूंगा तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। तो इसलिए हमारी समय समय पर परमेश्वर परीक्षा ही लेता है, हमें दुख और तकलीफ भी देता है, लेकिन परमेश्वर हमें उन दुख और तकलीफों से बाहर भी निकाल देता है और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट वचन है यशायाह अध्याय 53 का आयत 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो इसलिए परमेश्वर ने बहुत से दुख उठाए, तकलीफें उठाए, हर प्रकार के दुख भी झेले, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए दुख झेले कि हम सब व्यक्ति चंगे रहे, ब्लेसिंग रहे, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना आए, हम किसी भी प्रकार की मुसीबतों में ना चले, हमारे जीवन में कोई भी छोटा सा छोटा दुख भी ना आए। इसलिए परमेश्वर ने खुद क्रूस पे चढ़कर घायल हुआ, खून बहाया, लहू बहाया, दुख उठाया, तकलीफ उठाया, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया, भूखा रहा, प्यासा रहा, कई प्रकार की मुसीबतें उसने देखी, लेकिन वह हमेशा यह देखता रहा कि मेरे सेवक किसी भी प्रकार की मुसीबतों में ना पड़े, उनको किसी भी प्रकार के दुख उठाने ना पड़े, वह हमेशा चंगे रहे, ब्लेसिंग रहे। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं कोड़े खाए और परमेश्वर ने हमें चंगा किया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अधर्मों के कामों से हमें बचाने के लिए स्वयं अधर्म के रास्तों को छोड़कर स्वयं सही रास्तों पे हमें चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हम व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर दूसरे रास्तों पे चले गए। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अच्छे रास्तों पर लाने की बहुत ही कोशिश की है और परमेश्वर हमें रोज कहता है कि आप प्रार्थना करो, मेरे वचनों पे चलो, मेरी आज्ञाओं को सुनो, लेकिन हम नहीं सुनते हैं, ना परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण हेतु कुचला गया, हमारी ही अशांति के लिए और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले। जो हमारे जीवन में जो अशांति थी उसके लिए उन्होंने कोड़े खाए कि हमें शांति मिले, और उन कामों के लिए वह कुचले गए जो हमने अधर्म के कार्य किए थे। तो इसलिए परमेश्वर ने बहुत से दुख और तकलीफ उठाए हैं और वह दुख और तकलीफ हमारे लिए उठाए हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा और परमेश्वर की रोज प्रार्थना में आने होगा और परमेश्वर के वचनों को सुनना होगा और परमेश्वर के वचनों को समझना होगा। तो चलो हम परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए परमेश्वर के नए वचन लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और आमीन।